धर्मार्थ काम मोक्षेषु जीविते मरणे तथा कस्यापि उदारचित्तस्य हेयोपादेयता नहीं। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 17वें अध्याय का छठा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष में, जीविते मरणे तथा, अर्थात तथा जीवन मरण में, कस्याप्य उदार चित्तस्य, अर्थात किसी भी उदार चित्त वाले का हेयोपादेयता नहीं, अर्थात राग द्वेष होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जनक महाराज से अष्टावक्र कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में तथा जीवन मरण में जो उदार चित्त वाला होता है उसका राग द्वेष कभी होता ही नहीं है। तो मूल बात जो यहाँ पे बताई गई है वो यह ही है कि राग द्वेष जो है वह ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। जब भी हमारे भीतर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं तो वो राग और द्वेष जो है वह ही हमारी दुर्गति करते हैं। तो हमारे लिए यदि अपना कल्याण करना है हमें, तो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम राग और द्वेष से उपराम हो जाएं। बस इस बात को तो गांठ बांध ही लीजिए कि जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त नहीं हुआ है वह व्यक्ति जो है वास्तव में उस व्यक्ति ने अभी जो है सत्य की प्राप्ति नहीं की है। तो राग और द्वेष से मुक्त होना ही वह कुंजी है जिससे व्यक्ति जो है इस भव बंधन को पार कर सकता है, अन्यथा तो नहीं कर सकता। यदि राग और द्वेष में रहेगा तो सुख दुख के चक्कर में फंसा रहेगा और अपना कल्याण नहीं कर पाएगा, अपना कल्याण वो नहीं कर पाएगा। उसको सुख दुख होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। कुछ किया नहीं जा सकता उसमें, क्योंकि कोई भी जो वस्तु है जिसको जो अनुभव में है उसके प्रति यदि हमारे भीतर उदासीनता नहीं है तो हमारे भीतर राग और द्वेष है उसके प्रति। और जब राग और द्वेष है तो इससे क्या अर्थ हुआ कि उसकी सत्ता जो है उसको हम कह रहे हैं कि हाँ इसकी सत्ता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एक वस्तु के भोग में आनंद मिलता है, तो उस भोग में आनंद मिलने का अर्थ ये कि आप में राग है उसके प्रति। और यदि राग है आपके मन में तो राग से जो है आप जो वो वस्तु है जब उसको आपसे दूर किया जाएगा तो आपको दुख होगा ही। और संसार तो ऐसा है कि इसमें परिवर्तन तो होता ही है। तो कोई चीज़ वस्तु यदि आती है तो वो जाएगी भी, तो आएगी तो जाएगी भी। अब आएगी तो आपको सुख हो रहा है, तो जाएगी तो दुख होगा ही। और आप उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे, सोचेंगे कि नहीं ये मुझसे दूर ना जाए, मुझसे दूर ना जाए, मैं पकड़ लूँ इसको। और जैसे ही आप उसको पकड़ेंगे तो बस आप उसके दास हो गए और उससे कहाँ मुक्त रहे आप। ठीक इसी प्रकार से किसी वस्तु से आपको यदि दुख होता है तो उसके प्रति आपके मन में द्वेष है। तो जब वह वस्तु आपके लिए आएगी तो आपको दुख होगा, और जब वो जाएगी तो आपको सुख होगा। तो अब संसार तो जो है वह तो परिवर्तनशील है ही। तो कोई भी वस्तु आएगी और जाएगी, वो तो है ही, आएगी और जाएगी। तो आएगी और जाएगी तो आपको दुख होगा या सुख होगा। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति फंसा ही रह जाएगा, इस संसार में फंसा रह जाएगा, क्योंकि सुख दुख के चक्कर में फंसा रह जाएगा। तो जब व्यक्ति इन सब के प्रति उदासीन हो जाए तब ही जो है व्यक्ति का कल्याण होता है। कि आ गई तो भी ठीक है, चली गई तो भी ठीक है, कोई उसमें अंतर ही नहीं पड़ता। और ये अवस्था केवल तभी हो सकती है जब व्यक्ति जो है इस बात को जाने कि मैं तो दृष्टा हूँ और मैं सदा रहता हूँ, और इस संसार में वस्तुएं आती हैं जाती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं जाती हैं, तो उससे मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता वास्तव में। तो मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, मैं इनसे ऊपर हूँ, तो मुझे जो है इनके लिए कुछ भी मुझे प्रतिक्रिया करनी नहीं चाहिए। जैसे वो कहते हैं ना कि भगवान बुद्ध जो थे जब वह तपस्या करने बैठे तो मारा जो है, अर्थात मृत्यु या आप जो भी कह सकते हैं संसार रूपी राक्षस जो है, उसने बहुत सारी अलग अलग प्रकार के विषय भगवान बुद्ध के सामने रखे, परंतु भगवान बुद्ध ने जो है किसी के प्रति कोई क्रिया ही नहीं की, सबसे जो है वह उदासीन ही रहे। तो वो जो है उन्होंने संसार पर विजय प्राप्त कर ली। परंतु यदि आप प्रतिक्रिया करेंगे तो आप संसार के दास रहेंगे फिर। तो इसलिए ये बात तो हमको गांठ बांध लेनी चाहिए कि यदि हमें इस संसार पर विजय प्राप्त करनी है तो यहाँ पे आने वाली परिस्थितियों के प्रति हमारे भीतर कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया होनी नहीं चाहिए। हमको इस सब को जो है केवल एक दृश्य रूप मान करके इसको जो है ऐसे ही तटस्थ रह करके जो है उसको अनुभव करना चाहिए और बोलना चाहिए कि ठीक है, जो आया है वो जाएगा, जो गया है वो आएगा।
जैसे कि भगवान कृष्ण जो है उन्होंने अर्जुन से क्या बोला कि संसार रूप में जो है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं, सुख दुख यहाँ पे आते जाते रहते हैं, इसको तुम धैर्य से सह लो, इसको धैर्य से सह लो बस तुम। तो बस वही वाली बात है जो कि बताई जा रही है कि जो व्यक्ति संसार के विषयों में लेकर के धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन मरण इन सब के प्रति जो है जो उदासीन है, जिसको जो है जिसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, जो इनसे प्रभावित नहीं होता, वह ही है जो कि वास्तव में जो है इस संसार पर विजय प्राप्त कर चुका है। बाकी कितने बड़े राजा हों, महाराजा हों, सिकंदर और नेपोलियन और हिटलर और जो भी आप बोल लो, जितने भी ये लोग हैं, इन्होंने भले ही कितना भी जो है कितनी भी इन्होंने विजय प्राप्त कर ली हो, परंतु जो है वो वास्तव में जो है वह संसार से हारे ही हैं, क्योंकि जो है उन्होंने संसार को ऐसे अब उसके प्रति राग और द्वेष जो है उसको उस पर विजय प्राप्त नहीं की उन्होंने। तो क्योंकि उन्होंने उस पर विजय प्राप्त नहीं की, इसलिए परिस्थितियाँ वो तो आएंगी जाएंगी। आज आप यदि राजा हो तो कल को आप भिखारी भी बनोगे, क्योंकि सभी समय पर कोई राजा रहेगा नहीं। अब आप सोचें ना कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनको कि हम अब भुला चुके हैं, कोई उनके बारे में सोचता भी नहीं है आज के समय पे, जो कि जिनको एक समय पे जो कि बड़े शक्तिशाली हुआ करते थे और उनकी बड़ी ही ऊंची प्रतिष्ठा उनकी हुआ करती थी, परंतु आज कोई भी उनको स्मरण में भी नहीं रखता, याद भी नहीं करता। और जो लोग आज बहुत ऊंचे ऊंचे अपनी अवस्थाओं में हैं, कुछ सदियों में आप देखिए कि कितने लोगों को याद रखा जाएगा, और कुछ सदियों नहीं तो चलो कुछ सहस्राब्दियों में तो सभी भुला दिए जाएंगे। तो इसलिए ये इसमें कुछ रखा नहीं है वास्तव में। संसार पर विजय प्राप्त करनी है तो राग द्वेष पर विजय प्राप्त कीजिए, वह ही मार्ग है जिससे कि जो है व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। इसके अन्यथा और कुछ भी नहीं है। कितना भी आप जीत लीजिए, कितना भी बड़ा कुछ भी खड़ा कर लीजिए आप, वो सब मायने नहीं रखता। आपने किसी पर भी विजय वास्तव में प्राप्त नहीं की है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।